श्री कृष्ण कहते हैं, देखने की शक्ति से अधिक जरूरी है सत्य को स्वीकार करने की क्षमता। आज की महाभारत कहानी के पात्र हैं संजय, कुरुक्षेत्र युद्ध का साक्षी, दृष्टि से वंचित दरबार में सत्य देखने वाला मनुष्य। महाभारत में संजय को अक्सर केवल कुरुक्षेत्र युद्ध का वर्णन करने वाला व्यक्ति समझ लिया जाता है, पर वास्तव में संजय केवल घटनाओं का दृष्टा नहीं था। वो एक संवेदनशील, विवेकशील और भीतर से टूटता हुआ मनुष्य था। उसका जीवन सत्ता, सत्य और मौन के बीच फंसा हुआ एक मानवीय संघर्ष था। जन्म और पहचान। संजय का जन्म किसी राजवंश या महान कुल में नहीं हुआ। वो न तो योद्धा था, न राजा, न ही महर्षि। वो था एक साधारण मनुष्य जिसकी सबसे बड़ी शक्ति थी समझने की क्षमता। उसे दरबार में स्थान मिला उसके ज्ञान, धैर्य और सत्यप्रियता के कारण। संजय सुनता था, सोचता था और फिर बोलता था, और शायद यही गुण उसे दूसरों से अलग बनाता था। धृतराष्ट्र और संजय का संबंध। राजा धृतराष्ट्र जन्म से नेत्रहीन थे, पर उनका अंधापन केवल आंखों का नहीं था। वो मोह, पुत्र आसक्ति और अन्याय को न देखने की विवशता का अंधापन था। संजय धृतराष्ट्र की आंखें था। वो उन्हें संसार दिखाता था, युद्ध दिखाता था, सत्य दिखाता था। पर एक दुखद सत्य ये भी था कि जो देखना नहीं चाहता उसे आंखें भी नहीं दिखा सकती। संजय बार बार चेतावनी देता, दुर्योधन अधर्म के मार्ग पर है, पांडवों के साथ अन्याय युद्ध को जन्म देगा, सत्ता का मोह पूरे वंश को नष्ट कर देगा। पर संजय की वाणी अक्सर अनसुनी रह जाती। दिव्य दृष्टि का वरदान, वरदान या शाप। महर्षि वेदव्यास ने संजय को दिव्य दृष्टि का वरदान दिया। अब वो कुरुक्षेत्र के युद्ध को दूर बैठकर भी देख सकता था। बाहरी दृष्टि से ये एक अद्भुत वरदान था, पर मानवीय दृष्टि से ये एक भयानक शाप भी था। कल्पना कीजिए, प्रतिदिन हजारों योद्धाओं का मरना देखना, अपनों का रक्त बहते देखना, गुरु, मित्र और शिष्यों का पतन देखना, और फिर ये सब शब्दों में ढालकर सुनाना। संजय युद्ध नहीं देख रहा था, वो मानवता का टूटना देख रहा था। कुरुक्षेत्र युद्ध, संजय का आंतरिक संघर्ष। जब युद्ध प्रारंभ हुआ, संजय प्रतिदिन धृतराष्ट्र को युद्ध का हाल सुनाता, पर उसका वर्णन केवल घटनाओं का विवरण नहीं था। उसमें दुख, भय और पश्चाताप छिपा होता था। जब वो पांडवों की वीरता बताता तो उसके शब्दों में सम्मान होता। जब कौरवों की हार का वर्णन करता तो उसकी आवाज भारी हो जाती। विशेषकर भीष्म पितामह का शरशैया पर गिरना, द्रोणाचार्य का छल से वध, कर्ण की मृत्यु, इन क्षणों में संजय का हृदय भीतर से टूट जाता था। वो केवल संदेशवाहक नहीं था, वो मौन में पीड़ा सहने वाला साक्षी था। श्री कृष्ण के प्रति संजय की दृष्टि। संजय श्री कृष्ण को केवल एक रणनीतिकार नहीं मानता था। उसकी दृष्टि में कृष्ण थे धर्म का जीवंत स्वरूप। भगवद गीता का दिव्य उपदेश सुनते समय संजय समझ गया कि ये युद्ध केवल राज्य के लिए नहीं है, ये युद्ध धर्म और अधर्म के बीच है। संजय जानता था कि जहाँ कृष्ण है वहाँ विजय नहीं, न्याय होता है। युद्ध के बाद अपराध बोध और मौन। युद्ध समाप्त हुआ, कौरवों का विनाश हो गया, धृतराष्ट्र शोक में डूब गए। अब संजय के पास कहने को कुछ नहीं था। जिस सत्य को वो वर्षों से कहता आया था वो अब रक्त में लिख चुका था। धृतराष्ट्र जब विलाप करते, संजय मौन रहता, क्योंकि जो सत्य समय पर न सुना जाए वो बाद में केवल पीड़ा बन जाता है। वनगमन और अंतिम दिन। धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती के साथ संजय भी वन गया। राजमहलों और राजनीति से दूर अब केवल आत्मचिंतन शेष था। कहा जाता है कि वन में लगी अग्नि में धृतराष्ट्र और गांधारी का अंत हुआ। संजय का अंत इतिहास में स्पष्ट नहीं है, शायद इसलिए क्योंकि उसका जीवन शोर नहीं, मौन था। संजय का मानवीय महत्व। संजय हमें सिखाता है कि सत्य कहना साहस मांगता है। सही मार्ग अक्सर अकेला होता है। हर युद्ध तलवार से नहीं लड़ा जाता। कुछ लोग हथियार उठाते हैं, कुछ लोग सत्य का भार उठाते हैं। संजय उन्हीं में से एक था। निष्कर्ष, महाभारत के कोलाहल में संजय की आवाज शांत है, पर उसका अर्थ गहरा है। देखने की शक्ति से अधिक जरूरी है सत्य को स्वीकार करने की क्षमता। संजय ने देखा, संजय ने कहा, लेकिन दुर्भाग्य से बहुतों ने सुना नहीं। अगर आपको हमारी स्टोरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि कैसी लगी आपको ये स्टोरी। धन्यवाद।